पिता रखे ख्याल पुत्र का, कोई आँच न आवे हो। सबसे पहले वही पुत्र पिता को आँच लगावे हो। सबसे पहले वही पुत्र पिता को आँच लगावे हो। नमस्कार, जय श्री नारायण। कफन बढ़ा तो किस लिए, ऐ नज़र तू डबडबा गई। श्रृंगार भी सहम गया, रूप भी लजा गई। न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस जरा सी बात है। किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई। गोपाल दास नीरज की पंक्तियों के साथ मैं शैलेश बाबूजी के स्वर्गवास के उपरांत पहली बार मैं शैलेश की बात में आपके समक्ष आ रहा हूं। और आप सब समझ सकते हैं कि वीडियो में जो लंबा अंतराल हुआ वो किस वजह से हुआ। आज मैं अपनी वेदना, अपने अनुभव और जो पिता के साया उठ जाने के बाद जो भाव होते हैं, जो कर्मकांड के भाव होते हैं, उसके कुछ गूढ़ रहस्य लेकर जो मेरा अनुभव रहा उसे मैं आपको बताने आया हूँ। बड़ा कठिन होता है इन बातों को कहना, लेकिन मैंने सोचा कि जो घटना घटी है और जिस अनुभव से मैं गुजरा हूँ, बाबूजी के निधन के बाद मैं पहली बात पहले एपिसोड में उसी पर चर्चा करूँ। यह सत्य है कि मृत्यु सत्य है, परंतु इससे भी बड़ा एक सत्य है। यह कब आएगा कोई नहीं जानता। यह और भी बड़ा सत्य है। जिस दिन घटनाक्रम हुआ उसके 2 मिनट पहले तक भी मुझे तनिक विश्वास नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। घटित हो गया। और पिता का साया किसी के सर से उठना कितना कठिन परिस्थिति होता है। जिसके साथ यह घटित होता है वही जानता है। खैर, घटना घटित हो गई। और फिर शुरू हुआ कर्मकांड का दौर। और आज मैं उस कर्मकांड के अनुभवों को आपके बीच शेयर करने आया हूँ। जो मेरा अनुभव है उसके अनुसार अगर माना जाए तो कर्मकांड बहुत ही सार्थक है। मुखाग्नि से लेकर ब्रह्मभोज तक की जो यात्रा होती है वह बहुत ही शुद्ध और बहुत ही पवित्र होती है। मैं कुछ चीज़ों से आपको अवगत कराना चाहता हूँ और शायद आपके
जीवन में भी इस चीज़ को समझने में सरलता प्राप्त हो। मुझे भी लगता था कि किसी की मृत्यु हो जाए तो फिर इस प्रकार से यह माहौल क्यों बनाया जाता है, मेरे साथ घटना घटेगी और इस प्रकार के वातावरण पैदा किए जाएंगे, कर्मकांड होगा, ब्रह्मभोज होगा। लेकिन सने सने मैंने भी उन चीज़ों को समझा। हाँ, यह अलग बात है कि धीरे धीरे इसे विकृत कर आडंबर के रूप में भी परिणित कर दिया गया है। लेकिन वास्तव में अगर समझें तो संपूर्ण यह विज्ञान है। सर्वप्रथम पंचतत्व में उस शरीर को विलीन किया जाता है, यानी कि जिस पंचतत्व से ये शरीर बना है, सनातन के अनुसार उसे उसी में प्रवाहित किया जाता है, समावेशित किया जाता है। और जिस समय समावेशित किया जाता है वो पांचों तत्व वहाँ पर विराजमान होते हैं। गौर कीजिएगा, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी सभी मौजूद होते हैं। फिर बहुत सारे नियम अपनाए जाते हैं। सच कहें तो लोगों को लगता है कि किसी की मृत्यु हुई है तो उसके शरीर से जो मुखाग्नि दिया हुआ व्यक्ति है या जो उनके घर का व्यक्ति है या जो पार्थिव शरीर है उससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। लेकिन मैंने जो अनुभव किया कि वह जो शरीर होता है, जो मुखाग्नि देने वाले व्यक्तित्व होते हैं, शायद उनसे शुद्ध उस वक्त दूसरा कोई नहीं होता है। और जिस नियम का पालन करे ढंग से 12 दिनों तक, 13 दिनों तक करना होता है, उसकी शुद्धता मापी नहीं जा सकती, अथाह होती है। क्योंकि मैं उस अनुभव से गुजरा हूँ। वस्त्र शुद्ध, मन शुद्ध, विचार शुद्ध, माया की तो शून्यता होती है। दुनियादारी उस वक्त हृदय में होता नहीं, और अगर जिसके हृदय में दुनियादारी रह गई तो समझ ले वो उस कर्मकांड में पूर्ण रूपेण समावेशित नहीं हुआ है। हमारे सनातन में हमारे जो स्वर्गवासी होते हैं उनके तर्पण का भाव है, तर्पण का नियम है। जल दिया जाता है, भोजन दिया जाता है। और मैंने बहुत प्रमाण देखे जब बहुत सारी सिद्धियां नजर आती है, तपाया जाता है उस शरीर को, लोग आते हैं और इतना लंबा क्रम उस पूरे कर्मकांड में होता है कि जिस वियोग में आप होते हैं, जिस दुनियादारी की माया में आप होते हैं, वहाँ से ध्यान अलग हो जाता है और यहाँ से विज्ञान, मनोविज्ञान प्रारंभ होता है। जो वियोग प्रथम दिन आपके हृदय में होगा, वह वियोग सनय सनय कर्मकांड के माध्यम से, या यूँ कहें ध्यान विलग होने के माध्यम से क्षीण पड़ता जाता है और आदमी में एक सांत्वना का भाव धीरे धीरे उत्पन्न होता है।
फिर लगता है जो व्यक्ति नहीं रहे उन्होंने हमारे जीवन में कितना उत्सव मनाया है, कितना उत्सव दिया है। तो उनकी भी यह लोक से परलोक तक का सफर उत्सव के साथ हो। समाज जुटता है, लोग जुटते हैं और विधि विधान से भगवान नारायण के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है। हमारे यहाँ भी नारायणी कृपा रही कि तरेत मठ के स्वामी जी आचार्य सुमिरन जी, मैं याद दिलाऊं, जब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर सरकार बिहार आए थे, उसी तरेत मठ में उनका कार्यक्रम हुआ था और वहीं स्वामी जी के सानिध्य में उन्होंने पूरे अपने कथा को वर्णित किया था और स्वामी जी के समक्ष साष्टांग हुए थे। वही आचार्य सुमिरन जी मेरे घर पर पधारे थे और उन्हीं के मार्गदर्शन में और अन्य विद्वानों के मार्गदर्शन में सारा कर्मकांड परिपूर्ण हुआ। प्राप्ति कामा नारायण बलि श्राद्धे प्रथम केशव पिंड स्थाने अत्रा बने स्वाहा। पहले अक्षर आधा जल, दूसरा औमत्य कौंडिन्यगोत्रस्य देवेंद्र प्रसाद सर्वणः भागवत लोक प्राप्ति कामा। स्वाहा बोले देता है, उसे नहीं देना है। भागवत लोक प्राप्ति कामा नारायण बलि श्राद्धे द्वितीय नारायण पिंड स्थाने अत्रा बने स्वाहा। तीसरा चौथा औमत्य कौंडिन्यगोत्रस्य देवेंद्र प्रसाद शर्मणः भागवत लोक प्राप्ति कामः नारायण बलि श्राद्धे चतुर्थ गोविंद पिंड स्थाने अत्रा बने स्वाहा। पांचवा औमत्य कौंडिन्यगोत्रस्य देवेंद्र प्रसाद शर्मणः भागवत लोक प्राप्ति कामः नारायण बलि श्राद्धे पंचम विष्णु पिंड स्थाने अत्रा बने स्वाहा। कर्मकांड के दौरान मैंने देखा, अनुभव किया कि किस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि इस लोक से परलोक की यात्रा कराई जाती है। उसके बीच कितने मंत्र पढ़े जाते हैं और फिर अंत में कहा जाता है कि ध्यान लगाइए, अब नारायण के साथ उनकी छवि देखिए। धीरे धीरे वियोग टूटता है, जिम्मेवारियों का एहसास होता है और तब लगता है कि मेरा परिवार अब पितर हो गया, ईश्वर हो गया। सनातन की विशेष खूबी है। हाँ, निश्चित तौर पर आडंबर से बचना चाहिए। जो आपके पास साध्य हो उसी से उस कर्मकांड को पूर्ण किया जा सकता है। तो मैं एक विनम्र आग्रह करूंगा कि अगली बार से जब किसी शोकाकुल परिवार को आप देखें तो यह मान कर चलें कि यह अति शुद्ध है, उनसे कतराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार पुनः मैं आप लोगों के बीच इस विशेष घटनाक्रम के बाद उबर कर आया हूं। हाँ, एक बात मैं और कह दूं, संवेदनशील व्यक्ति के लिए इससे उबरना बहुत ही कठिन है, परंतु वही है वही जो राम रचि राखा। इसीलिए कहते हैं राम नाम सत्य है।
शैलेश की बात में आज इतना ही। आगे अन्य जो हमारे संबंधित बातें हैं और जिस प्रकार से हम रामचरितमानस और अन्य बातें लेकर आपके बीच आते हैं, आएंगे। आज इतना ही। जय जय सिया राम।